दानी भाई अब तो ऐसे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। या चलो वही दो देख लो, वो दो छोटे छोटे पॉइंट ही तो हैं, वो उसी में देख लियो। हुँ, अ, आ जाते हैं अगले पॉइंट पे जो कि है हमारा हायर सेल्स। ठीक है, अब आ जाता है हायर सेल पॉइंट। इसका क्या मतलब है? एडवर्टाइजिंग हेल्प टू इंक्रीज डिमांड, एक्सपेंड मार्केट एंड एनहांस सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। अब क्या करता है एडवर्टाइजिंग जो है आपका डिमांड को बढ़ाने में, उसे एक्सपैंड करने में, एक्सपैंड मार्केट एंड एनहांस द सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, मार्केट में क्या आपकी भाई डिमांड विमांड बढ़े है, बात हो भाई दानियाल भाई का दूध है तो ठीक है, और आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है दानियाल भाई का दही, उसे बढ़ाने में मदद करता है। सही है, नाम वाम होगा मार्केट में। थ्रू रिपीटेड एडवर्टाइजिंग, एक सेकेंड, थ्रू रिपीटेड एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कैन क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड एंटर न्यू मार्केट। अब अगर एक आप बार बार रिपीटेड एडवर्टाइजिंग करोगे तो आप क्या करोगे, आप अपने नए कस्टमर्स बना लोगे और आप नई मार्केट में भी जा सकते हो। इट क्रिएट्स न्यू वांट्स एंड इंक्रीज सेल्स। अब क्या होगा, आपका जो है नई वांट्स लोगों की बढ़ेगी और आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। जब मार्केटिंग करोगे नए नए लोगों को पता चलेगा, प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा हो तो जाहिर सी बात है वो क्यों नहीं खरीदेंगे, तो उनकी वांट्स होगी कि भाई आपको प्रोडक्ट खरीदना है। अब जब उनकी वांट्स बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की जब वांट बढ़ेगी तो आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, ज्यादा बिकेगा प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग इज एन एसेंशियल टेक्निक ऑफ मास सेलिंग। क्या है ये? इसका मतलब है एडवर्टाइजिंग जो है एक एसेंशियल टेक्निक है अ, बहुत बड़े लेवल पे अपना प्रोडक्ट या जो भी आपका प्रोडक्ट है बेचने की। क्योंकि अगर आप दानियाल भाई का दूध सिर्फ मुरादाबाद में बेचोगे तो कुछ ही जगह पे बिकेगा, लेकिन अगर आप दानियाल भाई के दूध की मार्केटिंग बहुत अच्छे से करोगे तो पूरे भैया को पता चलेगा, अमेरिका तक में फेमस हो जाएगा, समझ रहे हो? तो अब आ जाओ ये वाले चौथे पॉइंट पे, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। क्या मतलब है भैया इसका? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स क्या समझ में आया इससे? इससे ये है कि एडवर्टाइजिंग इज हेल्पफुल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड गेनिंग देयर एक्सेप्टेंस। क्या भाई, क्या बात है? और हम भाई का काम मैसेज आया है। ठीक है, अबे कहाँ की, अबे है कहाँ की, मत कर जो है। हाँ, बाय इन इधर देख लो क्या बता रहा था भाई। मैं बता रहा था एडवर्टाइजिंग हेल्पफुल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड वैल्यू होता है साला, एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड गेयरिंग। हाँ, यहाँ पे ये कहा जा रहा है एडवर्टाइजिंग जो है हेल्पफुल है अगर आपका जो है नया प्रोडक्ट जो है नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है और उसकी अवेयरनेस बढ़ानी है। ठीक है, अब जैसे वही बात मैंने कही, जो मैंने एग्जांपल आपको पहले दिया था कि वही अगर फार हाई का मसाला होगा, अब भाई लोग अगर नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने तो भाई कोई क्यों खरीदेगा, वो तो भाई उन्हीं वो करेंगे। अगर मैं इसकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर दूं, हर जगह ऐड आ रहा है गफ्फार भाई का मसाला सबसे बढ़िया, गफ्फार भाई का मसाला सबसे बढ़िया, तो लोग जो है वो उसे ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब यह है बाय इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग सिम्युलेट्स देयर इंटरेस्ट एंड परसुएड्स देम टू बाय इट। अब वही है कि जो नया प्रोडक्ट होगा, बाय कंज्यूमर्स को जब आप अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बताओगे तो एडवर्टाइजिंग उनका जो लोग होंगे उनका इंटरेस्ट बढ़ा देगी। वो और वो लोग भी सोचेंगे कि आज इसकी इतनी एडवर्टाइजिंग हो रही है, तब बड़े बड़े स्टार इसकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, मैं खरीदूं इसे, अब कुछ तो बढ़िया होगा, कुछ तो अच्छा होगा उसमें। वो यही सोचेंगे और लोगों मतलब वो कंज्यूमर का इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब यह आ जाता है इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन ओवरकमिंग कंज्यूमर्स रेजिस्टेंस टू न्यू प्रोडक्ट्स। अब वो ये अगर आप अच्छे तरीके से जो है पहले बता देता हूँ, रेजिस्टेंस टू न्यू प्रोडक्ट्स मतलब ये बात, रेजिस्टेंस टू न्यू प्रोडक्ट्स इस बात का ये मतलब है कि इस बात का मतलब ये है कि ओके, इस बात का मतलब ये है कि जो नए प्रोडक्ट की तरफ है लोग हिचकिचाते हैं ना प्रोडक्ट खरीदने में। तो यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि जो है एडवर्टाइजिंग से लोग ये हिचकिचाहट खत्म कर देते हैं एक नए प्रोडक्ट की तरफ।
तो इसलिए एडवर्टाइजिंग एक नए प्रोडक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है जब आप एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ये देख लो। यार मैं ये ले लेता हूँ ना, ये ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब फुल अब ये देखो, इकोनॉमिक्स नहीं यार, वो भी ठीक है। वापस हो जा, चल तू, चल पुत्र शक्ति का। ठीक है, यहाँ क्या है, एडवर्टाइजिंग फैसिलिटीज, लाल वाला बढ़िया है, सॉरी। अब ये देख लो, हाँ, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इस चीज से क्या मतलब निकल जाता है, और उसे भी देखते हैं। एडवर्टाइजिंग फैसिलिटीज मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैसिलिटेट्स मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मिडिलमैन एंड डीलर्स, middlemen, as dealers are more willing to stock and sell well-advertised goods. Direct distribution of rapid sales turnover help to reduce cost of distribution. Mass distribution and steady demand leads to large-scale and regular production. As a result, several economies of scale become available, and the cost of production per unit is reduced. Investment in inventories can be reduced. ठीक है, यहाँ ये बात कही जा रही है कि एडवर्टाइजिंग फैसिलिटीज मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब क्या करो, अगर फैसिलिटेट्स, सॉरी फैसिलिटीज नहीं, फैसिलिटेट्स यहाँ कही जा रही है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो आपका जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को बहुत बड़ा मतलब अगर आपको बहुत बड़े तरीके में डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आप उसे कर सकते हो एडवर्टाइजिंग की मदद से। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग है वो रिड्यूस कर देती है डिपेंडेंसी ऑन मिडिलमैन एज अ डीलर। ठीक है, मिडिल डिपेंडेंसी ऑन मिडिलमैन मतलब जो बीच का आदमी होता है उस पर डिपेंडेंसी खत्म कर देती है। जैसे वो, जैसे बीच के लोग मतलब आप वो किसी को दे रहे हो, वो बंदा जा जाके कह रहा है कि ये खरीद लो, इसे वो खुद प्रमोट कर रहा है, वैसे नॉर्मल तरीके से एडवर्टाइज कर रहा है। ठीक है, तो उन पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। अब ऐसा ये इस वजह से है क्योंकि जो डीलर्स होते हैं, ठीक है, जो डीलर्स होते हैं वो ज्यादा चाहते हैं उन उन प्रोडक्ट्स को बेचना जो वेल एडवर्टाइज्ड हो। क्योंकि भाई जैसे मैंने तुम्हें बताया, अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं कि तुम्हें सत्तार भाई का मसाला बेचना है और मैं तुम्हें कहूँ कि एमडीएच का मसाला बेचना है, तो जाहिर सी बात है तुम एमडीएच का मसाला ज्यादा बेचो, एमडीएच का मसाला चूज करोगे बेचना, क्योंकि तुम्हें जो कस्टमर्स होंगे उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी वो बताने की, ये करने की कि भैया तुम ऐसे करो वैसे करो, सीधा सीधा वो खरीदेंगे। ठीक है, तो मोर विलिंग टू स्टॉक एंड सेल वेल एडवर्टाइज गुड्स। अब ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैपिड सेल्स टर्नओवर हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे बात है कि जो अब क्या है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैपिड सेल। अब भाई एकदम से तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो क्योंकि भाई वो भी जो वो हैं डीलर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग अच्छी है, आप हमें फटाफट से दो प्रोडक्ट। तो आपको तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम अच्छा करके हो रहा है। अब तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करके हो रहा है तो भैया तुम्हारा जो सेल्स का टर्नओवर है वो बढ़िया हो रहा है। अब भाई वो एकदम अच्छे से हो रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को कम कर सकते हो, तुम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर, समझ रहे हो? Mass distribution and steady demand leads to large scale and regular production। अब क्या होता है, अगर तुम जो है बड़े पैमाने पे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे और डिमांड स्टेडी होगी, मतलब हर वक्त तुम्हारा डिमांड चल रही है प्रोडक्ट की, हर वक्त मतलब तुम्हें जैसे साल में तुम 4 लाख प्रोडक्ट बेच रहे हो तो हर ही साल तुम 4 लाख प्रोडक्ट बेच रहे हो, तुम्हारी एक स्टेडी डिमांड चल रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, हाँ वही है कि लार्ज स्केल स्केल एंड रेगुलर प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट सेवरल इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिकम अवेलेबल एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज रिड्यूस। अब वही है कि भाई इससे क्या होगा, इकोनॉमीज का स्केल जो है अवेलेबल रहेगा और जो तुम्हारा प्रोडक्शन की कॉस्ट है पर यूनिट वो कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरीज कैन बी रिड्यूस, और इन्वेंटरीज पे भी, अब क्योंकि जैसे मान लो तुमने क्या करा, तुमने 2000 प्रोडक्ट्स बनाए, डिमांड क्या है, डिमांड एकदम बहुत तेजी से जा रही है, तो जैसे ही तुम 2000 बनाते जा रहे हो वो बिकते जा रहे हैं। लेकिन क्या, अगर मान लो तुम 2000 तुमने बना के छोड़ दिए, उसमें से सिर्फ 500 बिके, तो तुम्हें 1500 स्टोर करने पड़ेंगे। अब तुम 1500 स्टोर करोगे तो तुम्हारी इन्वेंट्री का खर्चा भी तो होगा या नहीं होगा? इन्वेंट्री का खर्चा भी तो होगा।
तो वही है कि अगर स्टेडी डिमांड रहेगी तो तुम्हारा इन्वेंट्री में भी इन्वेस्टमेंट जो है उसका भी खर्चा कम हो जाएगा। सही है। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। अगला है गुडविल। गुडविल, गुडविल से क्या मतलब है भैया? गुडविल से भी देख लेते हैं। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ गुड इमेज ऑफ द फर्म एंड रेपुटेशन फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है, यही बात, एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है एक कंपनी की गुडविल बनाने, एक कंपनी की अच्छी गुडविल का मतलब यही है एक कंपनी की रेपुटेशन, एक कंपनी की इमेज, सही है, ऑफ द फर्म एंड द रेपुटेशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, और उसके प्रोडक्ट की रेपुटेशन। A favorable image increases the capacity of the firm to survive competition and depression. It is through effective advertising that Tata's, Birla's, etc. have become household names. It is rightly been observed that doing business without advertising is like smiling at someone in the dark. You know what you are doing, but the target do not know. By building goodwill, advertising enables business firms to obtain repeat orders. ठीक है, यहाँ इतनी बात कही जा रही है कि एडवर्टाइजिंग से कंपनी का नाम बनता है। जब एक कंपनी का नाम बनेगा तो उसकी जो है सरवाइव करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? अब भाई जैसे टाटा है, बिरला है, अब ऐसा नहीं है अब तुम किसी भी बड़े बूढ़े के पास जाओ, सही है, मतलब वो जो लोग होते हैं उनसे कहो भैया कार खरीदनी है कौन सी। मोस्ट ऑफ द, अगर तुम सर्वेज में भी देखो तो मोस्ट ऑफ द इंडियाज में मतलब इंडिया के लोगों में जो कार फेमस है, जो बजट हाउसेज में जो बहुत हद तक बिकती है, वो कौन सी है? वो है मारुति सुजुकी। मतलब मारुति की, सुजुकी की जो कार्स होती है वो बहुत ज्यादा बिकती है, बहुत ज्यादा नेम आता है उनका। जैसे स्विफ्ट हो गई उसकी, तो ये मतलब यही नाम आता है। क्यों? क्योंकि भाई नाम है, वही गुडविल है कंपनी की, इतने साल से उसने एडवर्टाइज किया है तो कंपनी की गुडविल है। ठीक है, अब वही है कि जब लोगों में नाम होता है, हर घर के लोगों में उनमें नाम होगा तो क्या होगा, बिजनेस करना आसान होगा। अब जब तुम एडवर्टाइजिंग ही नहीं करोगे, तुम्हारी कंपनी की गुडविल ही नहीं होगी, तो पता ही कैसा है, ये ऐसा है कि तुम जैसे जो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया, अंधेरे में तुम अंधेरे में किसी आदमी पे तुम स्माइल कर रहे हो। अब भाई तुम स्माइल कर तो रहे हो, मतलब तुम प्रोडक्ट बना तो रहे हो, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं कि तुम प्रोडक्ट बना रहे हो। तो वही बात है। ठीक है, इसलिए गुडविल बनाने से जो है आपका बिजनेस को रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं। एक अपना गुडविल बनाने से रिपीट ऑर्डर मिलते हैं, और आपकी गुडविल बनाने में मार्केटिंग बहुत ज्यादा मदद करती है। जैसे मैं तुम्हें खुद का ही एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। गुड, अब वॉल्वो है, वॉल्वो ने मार्केटिंग करी किस चीज की? वॉल्वो एक कार कंपनी है, तुमने नाम सुना होगा। ठीक है, वॉल्वो एक कार कंपनी है, उसने क्या करा, वो मार्केटिंग करती है किस चीज की? मैंने अभी अभी ऐड देखा था उसका। तो उसने मार्केटिंग करी कि वो रोज एक कार डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं क्यों? टेस्ट के लिए, टेस्ट करने के लिए, अपनी कार को सेफ बनाने के लिए। वो बहुत मतलब काम करते हैं अपनी कार पे कि उनकी कार सेफ रहे, ऊंचाइयों से फेंकते हैं, मतलब सेफ्टी के पर्पज से। अब क्या, जब मैंने वो वीडियो देखी तो भाई मेरे भी ये हुआ कि यार वॉल्वो बढ़िया बढ़िया ब्रांड है, सेफ्टी बहुत अच्छी होती है इनकी कार्स में। तो भाई अब मेरी रेपुटेशन बढ़ी, मेरे उसमें इनकी रेपुटेशन बढ़ी। अब मैंने, जैसे मैं यहाँ पे बक रहा हूँ, ऐसी बहुत से लोग और जगह भी बकते होंगे, तो कंपनी का नाम बढ़ेगा, कंपनी की गुडविल बढ़ेगी, और एज अ रिजल्ट उनकी जो सेल्स होंगी वो बढ़ेगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट उनकी सेल्स बढ़ेगी। अभी देख लो तुम्हारा अगला पॉइंट, employee morale. By building a reputation of the firm, advertising provide a sense of security to the employees and improve their morale. Salesman feels happier, their tasks become easier when the product and its producer are known to customers in a well-reputed firm. Executives have a feeling of pride and job satisfaction, which is necessary for better performance. यहाँ पे क्या बात कही गई है? यहाँ पे सिंपल ये बात कही गई है कि एक कंपनी के रेपुटेशन बनाने से, एक कंपनी का अगर तुम रेपुटेशन बनाते हो तो उससे यही होता है, जो इम्प्लॉयर्स होते हैं उनका मोरल बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्यों? अब मैं एग्जाम्पल ले लूँ, मैं तुम्हें कहूँ कि भाई दानियल भाई, तुम्हें बेचनी है BMW 7 सीरीज की कार। अब तुम जा रहे हो, अब तुम कह रहे हो अरे सर BMW 7 सीरीज की कार है, लोगे? अरे सर कार ऐसी है, इतनी अच्छी है, हर जगह नाम है BMW का। तो भाई तुम्हारा भी मोरल बढ़ेगा, तुम्हारा भी काम आसान होगा, लोग खुश होंगे BMW की कार खरीदने में। लेकिन उसी जगह पे मैं तुमसे कह दूं कि भैया दानियाल, तुम्हें ये जो है एक ब्रांड की कार है जिसका नाम है कमलेश, कमलेश ब्रांड की कार बेचनी है। ठीक है, अब तुम वो लेके जा रहे हो,
मतलब तुम कह रहे हो वो पूछेगा भी ब्रांड कौन सा है, तुम कह रहे हो सर जी कमलेश, तो कहेगा है अबे ये कौन सा ब्रांड है, तो वो ऐसे ही कहेगा अबे ये ऐसी है वैसी है, क्योंकि नाम ही नहीं होगा ब्रांड का कोई, तो तुम्हारा जॉब मुश्किल होगा, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो यहीं पे ये बात करी जा रही है, एडवर्टाइजिंग से जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका काम आसान हो जाता है, और उन्हें भी अच्छा मतलब एक सिक्योरिटी लगती है, उन्हें बढ़िया लगता है कि भाई हम अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, नाम है, अगर हम किसी को बताएंगे हम बीएमडब्ल्यू में ये कर रहे हैं या उसके मैनेजर हैं, ठीक है, तो वो ही जैसे आप तुम बीएमडब्ल्यू के मैनेजर हो, तुम किसी को बताओगे मैं बीएमडब्ल्यू का मैनेजर, तो वो क्या करे भाई, बात है भाई बीएमडब्ल्यू का मैनेजर है, तुम बताओगे मैं कमलेश कार परफॉर्मेंस का मैनेजर हूँ, तो भाई फिर वही बात तुम्हें बताने में शर्म आई, सही है, तो वही बात हो जाती है। तो अब हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमने ये कम, एक सेकेंड हट जा, हमने ये देख लिया, ठीक है, एडवांटेजेस प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स को, ये हैं मीटिंग कॉम्पिटिशन, स्टेडी डिमांड, हायर सेल्स वॉल्यूम, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इकोनॉमीज, गुडविल, एम्प्लॉइज मोरल, सिंपल सी बातें हैं, बस दिमाग में रखनी है, ठीक है, बस समझ लो वही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस किसे हैं, कस्टमर्स को, ये अच्छा है, इस बार तुम्हें ये याद नहीं करने पड़ेंगे, वरना क्या होता ये तुम्हें पॉइंट सारे याद करने पड़ते, अभी बस वैसे ही आ जाएगा, तो इतना वो मतलब समझ लेना बस पॉइंट्स को, वो बहुत है, ठीक है। अब आ जाते हैं टू कस्टमर्स, कस्टमर्स का क्या है भाई, कस्टमर्स के क्या एडवांटेजेस हैं एडवर्टाइजिंग के, कस्टमर्स को क्या है, आओ उन्हें भी देख लेते हैं। ये आ गया हमारा, कस्टमर्स को क्या है, वही एडवर्टाइजिंग इज बेनिफिशियल टू कस्टमर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स को इन रीजंस की वजह से बेनिफिशियल है, कौन से हैं वो रीजंस, पहला हो गया आपका कन्वीनियंस, एडवर्टाइजिंग मेक्स शॉपिंग इजी बाय रिड्यूस द टाइम एंड एफर्ट इन्वॉल्व इन शॉपिंग, people become aware of the source and availability of different products and need not to search them out. They can make better choices among different varieties. अब यहाँ पे तुम्हें क्या बात कही जा रही है, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, पता चल जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये मार्केट में प्रोडक्ट है। अब मान लो तुम्हें लेना है फोन, सही है, अब क्या अगर मान लो कोई एडवर्टाइजिंग ही नहीं है तो तुम्हें कितना ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मतलब मान लो ये इंटरनेट भी नहीं होता, अमेजोन में अमेजोन कुछ नहीं होता, तुम सिर्फ वहां पर दुकानों का ऑप्शन होता फोन खरीदने का, सही है, तो अगर उस टाइम पे कोई एक कंपनी होती जो तुम्हें क्या करती, 8 GB रैम देती, 8 GB रैम देती और 1 TB की स्टोरेज देती, मान लो 1 TB की स्टोरेज देती, सही है, तो भाई तुम्हें अगर पता ही नहीं होता कि भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो तुम कैसे खरीदोगे उसे, सही है, तुम्हें पता तो होना चाहिए। अब उसी जगह उस चीज की भर भर के मार्केटिंग करी, भर भर के मार्केटिंग करी, तो तुम्हें पता चल जाएगा, अब भाई ये बढ़िया प्रोडक्ट बिक रहा है, मैं तो भाई फौरन मेरे पैसे ले लो, मैं तो इसे ही खरीदूंगा। तो वो ये कि कस्टमर्स का भी कंज्यूमर्स का भी जो है वो आसान हो जाता है, वो एडवर्टाइजिंग से उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, ये उनकी क्वालिटीज हैं, इतने अच्छे हैं, इतने ट्रस्टेबल हैं, तो वो सब उन्हें पता चल जाता है। तो पहला पॉइंट बस ये हो गया कन्वीनियंस का। दूसरा देख लो, एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर्स, क्या मतलब है इसका, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स एजुकेशन एंड नॉलेज टू कंज्यूमर्स अबाउट न्यू प्रोडक्ट। अब वो जो मैंने बात कही, एडवर्टाइजिंग जो है प्रोवाइड करती है नॉलेज और एजुकेशन कंज्यूमर्स को नए प्रोडक्ट के बारे में, और उन नए प्रोडक्ट को तुम किस किस तरीके से यूज कर सकते हो। कंज्यूमर गेट्स द बेनिफिट ऑफ बेटर एडवाइस इन सेफ। अब क्या है, कंज्यूमर का बेनिफिट क्या है, उन्हें अच्छी एडवाइस मिलती है, और ये भी पता चलता है कि वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर यूज क्या है, और उस उससे जो है आप नए वेज ऑफ लाइफ कैसे कर सकते हो। जैसे रोटी बनाने वाली मशीन है, ठीक है, मान उसकी अच्छी खासी तुम्हें पता ही नहीं है ऐसी कोई मशीन है, और अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी हो रही है, तुम्हें पता चले कि भाई वो मशीन है, तो वो तुम्हारी जिंदगी की एक तरीके से आसानी तो करेगी, तो भाई आराम से रोटी बना लो, वो सब झंझट खत्म। तो यही है, इन दिस पे एडवर्टाइजिंग मेक्स बेटर लिविंग, वो ये कि इस तरीके से जो एडवर्टाइजिंग है वो जीना आसान करती है लोगों का। तीसरा पॉइंट आ जाता है लोअर प्राइसेस, क्या मतलब है इसका, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग रिड्यूसेस कॉस्ट ड्यू टू द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड एलिमिनेट्स ऑफ होलसेलर। अब क्या है,